हेलो दोस्तों, आपका हमारी आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज भी तीर्थ स्थल, जंगल और पहाड़ों में कई साधु संत दिखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु संत, ऋषि, महर्षि आदि यह सब अलग अलग होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग इनका अर्थ एक ही समझते हैं। आइए आज हम आपको बताएंगे कि ऋषि, महर्षि, साधु और संत में क्या अंतर है और इनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। दोस्तों, पहले नंबर पर है ऋषि। ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक रचनाओं के रचयिता को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप के ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक कालीन में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम में आते थे। ऋषि पर किसी भी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का समय का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में 7 ऋषि का उल्लेख है, जो केतु, पुल्य, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरी, वशिष्ठ तथा भृगु है। दोस्तों, दूसरा है महर्षि। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल बृहर्षि माने जाते हैं। हर सभी में 3 प्रकार के नेत्र होते हैं। वह नेत्र, दिव्य नेत्र और परम नेत्र। जिसका ज्ञान नेत्र जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य नेत्र जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं। जिसका परम नेत्र जागृत होता है उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोहमाया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित होते हैं। दोस्तों, तीसरा है मुनि। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन, अर्थात शांति। यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रहने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे, उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषि को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते थे और अपने ज्ञान से एक व्यापार भंडार की उत्पत्ति करते थे। मुनि शास्त्रों की रचना करते थे और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो, वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता था। दोस्तों, चौथा है साधु। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कोई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहने की किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाले हो जाते हैं। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति। दोस्तों, पांचवा है संत। संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिगड़कर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते, क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अति
पर भी रहते हैं। जो व्यक्ति संस्कार और अत्याम के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी।